आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। दिल्ली में विधानसभा सत्र के पहले ही दिन से सरकार और आप के बीच में जो घमासान शुरू हुआ था वो आज भी जारी रहा। पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए आपको समझ आएगा कि दिल्ली में विधानसभा सत्र पर आखिर दंगल क्यों जारी है। दिल्ली विधानसभा में एक तरफ नई सरकार नीति पर आई कैग रिपोर्ट पर चर्चा चल रही थी, जो शराब नीति जिस पर लगातार आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ये कहती रही कि घोटाला हुआ ही नहीं, उस पर कैग रिपोर्ट पर चर्चा चल रही थी। उसी दौरान में दूसरी ओर आपके विधायकों की विधानसभा में एंट्री पर रोक थी। दरअसल विधानसभा सत्र के पहले ही दिन जब उपराज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, तब आपके विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद आपके 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिनका सस्पेंशन आज भी जारी रहा। एक तरफ हंगामा तो दूसरी ओर आज दिल्ली विधानसभा में नई शराब नीति पर आई कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। ये रिपोर्ट मंगलवार को पेश हुई थी, जिसमें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान की बात कही गई। कुल मिलाकर एक तरफ करप्शन पर प्रहार है और दूसरी ओर आपका संग्राम विधानसभा के सत्र को हंगामेदार बनाए हुए है। अब वो ऐसे कानून का उल्लंघन करेंगे तो कैसे चलेगा। वो एलजी ऑफिस में नहीं, जब वो एलजी का अभिभाषण चल रहा था तब नहीं लगा सकते। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है। आतिश कह रहे हैं कि कैसे रोका जा सकता है, और बीजेपी ये कह रही है कि साहब 1 महीना का मोहलत तो दी होती काम करने के लिए, क्योंकि आपकी घोटालों की परतें खुल रही हैं, इसलिए आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अनिल गुप्ता प्रवक्ता बीजेपी, हरनाम सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, चिराग सेठी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, सभी का एक बार स्वागत है। बीजेपी के पास इधर चलते हुए अनिल गुप्ता जी, क्यों आप इन लोगों को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दे रहे हैं? आप लोग विधानसभा के परिसर में इनको घुसने तक क्यों नहीं दे रहे हैं? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। पूरी दिल्ली ने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से अराजकता की स्थिति पहले दिन जब माननीय उपराज्यपाल जी अपना वक्तव्य, अपना भाषण पढ़ रहे थे, तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में किया, और ना सिर्फ बाधित किया बल्कि शोरगुल किया, अलोकतांत्रिक विरोध किया, और माननीय उपराज्यपाल जी को अपनी बात पूरी करने नहीं दी। और विधानसभा कैसे चलती है, ये विधानसभा के अध्यक्ष तय करते हैं, नियम अनुसार तय करते हैं। हमने आज भी देखा जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, पहली बार कई वर्षों में नियम 280 के तहत सभी विधायक अपनी अपनी बात रख रहे थे, अपनी क्षेत्र की समस्या रख रहे थे, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट अब एक एक करके टेबल होनी है, और इनको जानकारी थी कि सीएजी की जो लिकर स्कैम पे रिपोर्ट पेश होनी है उसमें इनको सुननी पड़ेगी, इनके भ्रष्टाचार उजागर होंगे, तो ये विधानसभा को बाधित करने लगी। पिछले कई वर्षों से ये सीएजी की सभी रिपोर्टें मुख्यमंत्री के पास लंबित पड़ी हुई थी। इन्होंने, क्योंकि इनके स्कैंडल, इनके भ्रष्टाचार इसमें खुलने वाले थे, इन्होंने उसको विधानसभा पेश नहीं किया। हमारे आरोप पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में हमने 2 चीजें तय की थी कि दिल्ली को विकसित कैसे बनाएंगे, और दिल्ली में जो 10 सालों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया उसको उजागर करेंगे। तो तय अनुसार सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2002.68 करोड़ का जो मैसिव रेवेन्यू लॉस हुआ है वो इनको बताना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब ले लेते हैं चिराग एक ऐसा मुद्दा जो हुआ ही नहीं। एक मेरी बात पूरी हो जाने, अगर आप अलाउ करें तो प्लीज। एक ऐसा मुद्दा दिल्ली की जनता इनसे पूछना चाहती है कि 10 साल पहले केजरीवाल साहब ने अपने कक्ष से महात्मा गांधी की तस्वीर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी की क्यों उठाई, क्यों पता लगा कि उनकी तस्वीर ही नहीं लगाते थे, तो इन्होंने भगत सिंह जी की और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो का मुद्दा ठहरी, जबकि वो अभी भी उस कक्ष में। सर वापस लौटूंगी, एक बार उनका रिएक्शन सबको एक बार से शामिल कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। चिराग शेट्टी इसका जवाब दीजिएगा। करना चाहते जो नहीं चलेगा, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार की पोल खुल रही थी, इसलिए जानबूझकर आप लोगों ने शोर मचाया और आप चाहते थे खुद की आपके खिलाफ कार्रवाई हो, और अब आप उसी पर ही अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
पूजा जी, बेसिक मैथ्स का एक सवाल पूछूंगा, पैनल पे जितने लोग बैठे उसका जवाब दे दे। आज तक का रेवेन्यू हाईएस्ट एक्साइज का 4100 करोड़ रुपए था। 7 महीने में हमारी सरकार ने 5,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर दिया, जो कि 1.5 गुना था एक्साइज रेवेन्यू। और 7 महीने में उसके बाद ये पॉलिसी को किस तरीके से लोगों ने बंद किया सब जानते हैं। प्रोजेक्टेड रेवेन्यू लगभग 9,000 करोड़ रुपए था। कहां पे लॉस हुआ? आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि भाजपा ने इतना चिल्लाया सड़कों पर जा जाके अजम्पशन में कि अजम्पशन लॉस है, अजम्पशन लॉस है, क्विड प्रो को कहां था, कहां किसी वेंडर को फायदा मिला, क्या हुआ? कुछ नहीं। आज इनको पता है कि अगर ये विधायक बोलेंगे विधानसभा में तो दिल्ली की जनता सुनेगी कि कैसे भाजपा की भ्रष्ट सरकार, इनके पुराने रिजीम में ठेके चलते थे, कैसे हर बोतल पे पैसे कमाते थे। आज ये चाहते हैं कि आप सिर्फ विधानसभा से बाहर नहीं जाएंगे, आप विधानसभा में एंट्री नहीं मिलेगी। सोचिए, आप डिप्टी स्पीकर का नॉमिनेशन करना चाहते हैं, आपको बोला नहीं है, और ये लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम डेमोक्रेट रिफॉर्म्स के लिए काम करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग जो हिटलर से भी गए गुजरे थे कि कितनी किस तरह से ये जनतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विधानसभा में नहीं जा सकते, आप डिप्टी स्पीकर का नॉमिनेशन नहीं भर सकते हैं, आप अपना कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। जवाब दीजिएगा अनिल जी इसका, मैं आती हूँ आपके पास एक सेकंड। इनको पता है कि रेवेन्यू बढ़ा था, उसमें हमने पंजाब में करके दिखाया है। ये जो पुराने ठेकों में इनके शेयर चलते थे ना, वहां पर कहीं ना कहीं इनको नुकसान हुआ था। आज गुजरात में 25,000 करोड़ रुपए की दारू बेची जाती है इलीगली, इसका हिस्सा होता है वहां पे। क्यों वहां पे लोग मरते हैं? इन लोगों को लगता है कि चिराग साहब, दो बातें, अगर इतना ही फायदा हुआ तो फिर से वही एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है ध्यान में। आम जनता भी, जब मैं शो कर रही थी ऑटो पूजा का दिल्ली चुनाव में, तो लोगों ने कहा कि अगर फायदा होता तो फिर क्यों आपने लेकर पॉलिसी को वापस लिया? जनता ये सवाल बहुत ही इजी वे में पूछती है। मैं इसका जवाब लूंगी, जरा एक बार हरनाम सिंह जी को भी शामिल कर लेते हैं। मैं आ रही हूँ, बोले, चलिए बोले। हाँ 10 सेकंड। पूजा जी, आपको या मेरे को भी ईटी ऑफिस से फोन आएगा ना कि अगर ये बंद नहीं किया तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को उठा लेंगे। आप भी और मैं भी, कोई भी एक काम करने के लिए तैयार होगा, कोई जेल जाना नहीं चाहेगा। सबको लगेगा यार कैसे इतने डरा धमकाओ के हम काम नहीं कर सकते। वेंडर्स तो पंजाब में भी काम कर रहे हैं, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहाँ पर आप एलजी के भरोसे, आप एजेंसीज के भरोसे वेंडर्स को डरा धमका के अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। वेंडर भाग जाते हैं। आप बताइए ना कहाँ लॉस हुआ? 4100 करोड़ रुपए का 5,500 करोड़ रुपए। तो कैग की रिपोर्ट झूठी है हरनाम जी, कैग की रिपोर्ट झूठी है। आपको तो भरोसा है ना कैग की रिपोर्ट पर, क्योंकि ये लेकर पॉलिसी का जो पूरा मामला उठा वो तो उठाने वाले आप ही थे। देखिए, यही कैग की रिपोर्ट को दिखा दिखाकर अरविंद केजरीवाल नेता बने, अपनी पार्टी बनाई और अन्ना हजारे के साथ लोकपाल का जन आंदोलन किया। और उसके बाद कहा कि कैग रिपोर्ट में जो लिखा है कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है, सबको इस्तीफे दे देने चाहिए, सरकार गिर जानी चाहिए। और आज इस कैग रिपोर्ट को ये कुछ नहीं समझ रहे। अरे भैया, ये पॉलिसी पूरी की पूरी फ्रॉड थी, धोखेबाजी थी, जालसाजी थी, इसमें दलाली थी, एजेंटगिरी की गई थी। केवल 3 बड़ी कंपनियों को, इंडोस्प्रिट और ब्रेंडो और ये महादेव, 3 कंपनियों को इन्होंने ये काम दे दिया था और उनसे किकबैक ले रहे थे। और इतनी खराब पॉलिसी, अब मेरी सुन लीजिए, इतनी घटिया पॉलिसी थी कि दिल्ली की जनता खुद सड़कों पे आई हुई थी। इन्होंने उस पॉलिसी में क्या कर रहे थे? कोई अफसरान इनके साथ नहीं था और ना कोई कैबिनेट अप्रूवल थी। केवल 2-3 लोगों की साठगांठ थी, विजय नायर, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। 3-4 लोगों ने कॉकस बनाया कंपनियों के साथ। 25 साल से उम्र कर दी, 21 साल दारू कोई बच्चा खरीद सकता है। उसके बाद दुकानों की लिमिटेशन बढ़ा दी, जोन 32 जोन कर दिए। दिल्ली में एक विधानसभा में 20-20 दुकानें खुलनी शुरू हो गई। दिल्ली के अंदर में ड्राई डे जो थे केवल 3 रखे गए, आपका 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी। बाकी सभी ड्राई डे जो गुरुओं के, पीर पैगंबरों के नाम पर हम बंद करते हैं, वो सब हटा दिए गए। उसके अलावा विमेन ठेके खोलने का प्रोग्राम बना दिया था कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल ठेके खुलेंगे, जिससे कि क्राइम बढ़ने का आसार था। 24 घंटे शराब बेचने की इन्होंने पॉलिसी उसमें लेके आए थे। दिल्ली के अंदर लाइसेंस लीजिए, 24 घंटे शराब परोसिए रेस्टोरेंट्स में और ये 5 स्टार होटल्स में। ये पॉलिसी को ये लेके आए हुए थे। तो फ्री होम डिलीवरी की भी उसमें था कि अमेजॉन, स्विगी, इन सब में आप ऑर्डर कीजिए, खाने के साथ एक पौवा वो भी मिलेगा। और आज तक आपने सेल सुनी होगी, एक के साथ एक फ्री, 1 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री, कहीं भी पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। वो केवल इन्हीं की सरकार में बांटी जा रही थी। पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बनाया जा रहा था। दिल्ली में जो क्राइम रिकॉर्ड था महिलाओं के ऊपर। फिर अनिल जी से भी जवाब लूंगी जो आपने सवाल उठाए थे। जल्दी 30 सेकंड। बिल्कुल। पूजा जी, अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ये नहीं बता पाए कि कहां पे क्विड प्रो को था, कहां पर किसी भी पॉलिसी में लैप्स था। आप पॉलिसी पे डिस्कशन जितना मर्जी करते हैं, कहां पे किकबैक आया, ईडीसीबीआई क्या कर रही थी। इनसे पूछे कर्नाटका में होम डिलीवरी होती है कि नहीं होती है, बता देंगे होती है कि नहीं। वहां पे इनके पास तो वहां सरकार है, बता सकते हैं वहां होती है कि नहीं होती। मैं आपको बता दूं वहां पे भी होती है। कहीं ना कहीं ये झूठ की एक राजनीति करी गई थी, एक झूठा पूरा कैग रिपोर्ट है वो बनाया गया था। आप ईडीसी पे 2 साल से काम करके कहीं तो किकबैक मिलता। अनिल गुप्ता, ठीक है अनिल गुप्ता, जल्दी से अनिल गुप्ता, 1 सेकंड।
देखिए, मैं अब इनको कैग रिपोर्ट पे विश्वास नहीं है, पहले कोर्ट पे विश्वास नहीं था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और रावजनी कोर्ट में केस चल रहा है। अगर ये झूठी है तो वहां जाके तथ्य करें। अभी तो मुलजिम है ना केजरीवाल साहब, सिसोदिया जी, संजय सिंह जी हैं, बचाओ ना उनको। हाई कोर्ट ने जब 9 सम्मन के बाद भी ये पेश नहीं हुआ, हाई कोर्ट ने कहा था पुख्ता सबूत है, आपने इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? ईडी को कहा था ना, तो ईडी ने फिर अरेस्ट किया। वहां तो भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा चल रहा है। अब जब दिल्ली की जनता को असलियत में कैग रिपोर्ट पेश हुई, मैं कुछ मुद्दे जो कैग रिपोर्ट के हैं उनके जवाब चिराग जी दे दे। उसमें साफ लिखा है मैसिव रेवेन्यू लॉस ऑफ 2002.68 करोड़, ये लिखा है। लाइसेंस वायलेशन, इंक्रीज ऑफ होलसेल मार्जिन फ्रॉम 5% to 12%, नो स्क्रीनिंग अप फ्रंट कॉस्ट इग्नोर्ड। ये सारा कैग की रिपोर्ट में लिखा हुआ जो अब पब्लिक के सामने है। ठीक है, जल्दी से हरनाम जी सर, मेरे पास वक्त नहीं, माफी चाहूंगी। हरनाम जी फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए हम फाइनल कमेंट में ये कहना चाहते हैं कि जो कैग रिपोर्ट पेश हुई है इसकी जल्द से जल्द विस्तृत जांच होनी चाहिए। पीएससी को उसको सौंपना चाहिए और पीएससी को तुरंत इस पर कार्रवाई करके जिन लोगों ने दिल्ली का पैसा खाया उनको भरोसा नहीं रहा। भ्रष्टाचार उजागर होने वाला। देखिए, हमें तो पूरा भरोसा है, बट अगर वो एक इस तरह की भावना से बनाई जाती है कि एक सरकार को बदनाम किया जाए तो गलत है। हम तो कह रहे हैं कि उसपे तो प्रॉफिट दिख रहा है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो पैसा आप पूछो ना कि क्या खामियां हैं, कहां पर लापरवाहियां रही, वो सब बता तो रहे हैं, क्या की रिपोर्ट एक्सप्लेन कर तो रही है। बहुत शुक्रिया चले चर्चा में सभी का शामिल होने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर दिल्ली की जनता ने अब एक नई सरकार को मौका दिया है और एक नई सरकार को इतनी मोहलत तो मिलनी ही चाहिए खुद को साबित करने की, जितनी आमतौर पर किसी भी सरकार की अपेक्षा होती है। और उसके बाद हंगामा समझ में आता है, लेकिन अगर हंगामा ही चलता रहा संसद में तो विधानसभा में तो फिर जनता के काम कब होंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर नेता को देना चाहिए।